नमस्कार मित्रों। हमारे जीवन में कई बार प्रश्न उठता है कि क्या सब कुछ पूर्व निर्धारित है, सब कुछ ईश्वर के हाथों में है, सब कुछ प्रकृति के हाथों में है, या मैं सब कुछ कर सकने में सक्षम हूँ, सारी स्वतंत्रता मेरे पास है। क्या वस्तु स्थिति है? अलग अलग दार्शनिकों ने, अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। अर्थात प्रकृति के गुण जो हैं सत्व, रज और तम, ये गुण ही परस्पर क्रिया करते हैं जिससे सारी सृष्टि के, प्रकृति के कार्य हो रहे हैं। और व्यक्ति का अहम है, ईगो है, इसके कारण सोचता है व्यक्ति कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ति इति मत्वा न सज्जते। व्यक्ति को जीवन में तटस्थ होना चाहिए, और व्यक्ति अगर यह सोच ले कि गुण अपने आप में क्रिया कर रहे हैं तो व्यक्ति तटस्थ हो सकता है, वह दुखी और सुखी ज़्यादा नहीं होगा। प्रकृतेः गुण सम्मूढ़ाः सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृष्णविदो मंदान कृष्णविद न विचालियेत। बहुत सारे व्यक्ति भौतिक कार्यों में आसक्त होकर लगे रहते हैं। ऐसा लगते हैं कि सारी धरती को उन्होंने ही उठा रखा है, सारा काम कर रहे हैं, बिल्कुल लगे रहते हैं। ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश ऐसा करते रहते हैं। और भगवान कहते हैं कि जो प्रकृति के गुण हैं वो बड़े महत्वपूर्ण घटक हैं। सारी प्रकृति सत्व, रज और तम, चाहे चांद, सितारे, ब्रह्मांड, सारा इन्हीं गुणों से मिलकर बना है। और सत्य, रज और तम, इन गुणों की विषमता ही किसी वस्तु को जड़ बनाती है, किसी वस्तु में चेतना का उद्भूत कर देती है। अलग अलग तरह के प्रकृति कार्य करती रहती है इन तीन गुणों और पुरुष के द्वारा मिलकर। अब यह देखना है कि वैज्ञानिक सिद्धांत क्या कहते हैं, किस तरह से कार्य होता है। अब हम देखते हैं कि सारा संसार नियमों में बंधा हुआ है। बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं जिनमें वशीभूत होकर हम अपने कार्य करते हैं। हम कभी काम अच्छा करना चाहते हैं, रिजल्ट बुरा आ जाता है। कई लोग बुरा करना चाहते हैं, बुरा ही नहीं हो पाता। सृष्टि, प्रकृति अपने नियमों के अनुसार चलती रहती है। जो कुछ भी पूर्व निर्धारित है, या हम यूँ कहें कि जिस किसी के भी सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है वह पूर्व निर्धारित है। और जो भी पूर्व निर्धारित है उस कर्म को करने के लिए हम बाध्य हैं। कर्म तो हम करेंगे ही, हम अच्छे करें या बुरे करें, लेकिन हम कर्म करेंगे। इसलिए हमारे अंदर यह अहंकार नहीं होना चाहिए, यह विचार नहीं आना चाहिए कि कर्ता हम ही हैं, हम किसी का अच्छा कर रहे हैं, हम किसी का बुरा कर रहे हैं। नहीं, हम तो निमित्त मात्र हैं। प्रभु का जो आदेश है उस आदेश का पालन कर रहे हैं, क्योंकि हम प्रकृति के नियमों से बंधे हुए हैं। जो संकल्प स्वतंत्रता हमें दिखाई देती है, जो कर्ता भाव हमारे अंदर आ जाता है, वह कर्ता भाव हमारे चेतन होने का कारण है। एक महान पाश्चात्य दार्शनिक हुए हैं स्पिनोजा। स्पिनोजा कहते हैं कि जो संकल्प स्वतंत्र दिखाई देता है, जो ऐसा दिखाई देता है कि मैं ये कर रहा हूँ, वो हमारी चेतना का भ्रम है। जैसे हमने एक पत्थर को ऊपर उछाल दिया आकाश में, वो नीचे गिर रहा है। अगर वो पत्थर अचानक चेतन हो जाए, इंसान हो जाए, तो उसको ऐसा लगेगा कि वो अपनी इच्छा से नीचे गिर रहा है, जबकि धरती उसे नीचे खींच रही है। इसी तरह हमारे ऊपर बहुत सारे बल लग रहे हैं, बहुत सारी क्रियाएं हो रही हैं। हमारे शरीर में भी बहुत सारे केमिकल बनते हैं, और उन केमिकल्स के कारण हमारे मन में अलग अलग तरह के विचार उत्पन्न होते हैं, और हमें लगता है कि यह विचार हमारे हैं, हम इन विचारों का के अनुसार कारण कर रहे हैं और हम स्वामी हैं। जबकि ऐसा नहीं होता। कई बार हम अपनी वासनाओं में फंसे होते हैं और हमारी वासनाएं हमें गाइड कर रही होती हैं, और हम उस वासनाओं के पीछे भागते हुए चले जाते हैं। हमें लगता है कि हम स्वतंत्र हैं, जबकि हम स्वतंत्र नहीं होते। मनुष्य की श्रेष्ठता इसी में है, मनुष्य की जीत इसी में है, मनुष्य का कल्याण इसी में है कि वह अपनी इस शक्ति को पहचाने कि उसके पास एक नियमित शक्ति है, और
सब कुछ उसके हाथ में नहीं है, परिस्थितियाँ, हर परिस्थिति उसके हाथ में नहीं है। उसके अंदर कर्म करने की शक्ति है, उसके अंदर संघर्ष करने की शक्ति है। वह अपने कर्म को करे, वह अपने कर्म को निष्काम भाव से करे। उसमें परिणाम को पकड़ने की शक्ति तो निश्चित रूप से नहीं है, लेकिन कई बार हमारे हाथ में बड़ी नियमित रूप से कर्म करने की शक्ति होती है। और जब हम अपनी वासनाओं में फंस जाते हैं तो वो शक्ति और कम हो जाती है। हम अपनी वासनाओं के गुलाम बन के काम करते रहते हैं। तो उन परिस्थितियों से बाहर निकलने की आवश्यकता है, यही भगवान कृष्ण कहते हैं। हरि ओम तत्सत।